उनके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले विश्व की नदियाँ है, इसमें जो विश्व के प्रमुख सवाल आए हुए हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो सवाल है नदियों से, उन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। नहरें, बांध, जलडमरू मध्य, सभी प्रकार के सवालों की अपन बात करेंगे। झीलें, तो नदियों से अपन स्टार्ट करते हैं। सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 1, ये जो सवाल है MPPS CSC प्री 1993 में डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ होता है। बताइए कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है गहरा समुद्र होता है, वहाँ पर डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है यहाँ पे। जहाँ नदी सागर में मिलती है वहाँ यदि समुद्र गहरा होगा तो उपयुक्त डेल्टा निर्माण ज़्यादा प्रभावित होगा। यद्यपि डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं एक साथ कार्य करती है, तो उपयुक्त में सही उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का वहतम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे? तो बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये और अन्य को एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये BPSC प्री 1996 के अंदर, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा डेल्टा विश्व का वहतम डेल्टा ये बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में बंगाली खाड़ी यानी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का वाला डेल्टा बनता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पक्षी पंजा का मिसिसिपी मिसौरी इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका आंसर है मिसिसिपी मिसौरी, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर मैक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। ग्रांड कैनियन कहाँ है? तो ग्रांड कैनियन क्या है? ये ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खंड है, यानी गॉर्ज है। गॉर्ज नदी निर्मित एक स्थलाकृति है, यानी नदी के द्वारा, जल के द्वारा कटने के बाद में एक अपरदन के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। उसे क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। चिसापानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। चिसापानी गॉर्ज कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। इसका निर्माण कर्नाल नदी द्वारा होता है। इम्पोर्टेंट है चिसापानी गॉर्ज। गॉर्ज एक इस प्रकार की आकृति होती है। गॉर्ज के बारे में बात की जाए तो एक पहाड़ी क्षेत्र होता है। पहाड़ी को जब नदी काटती हुई चलती है, तो इस प्रकार की आकृति बनती है। नदी के जल के द्वारा काटकर एक ऐसी आकृति बनाई जाती है, इसे गॉर्ज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? इंसेलबर्ग हिम नदी यानी कैनियन नदी द्वारा बनता है। जेजून वायु द्वारा बनता है। और मोरेन हिमनद द्वारा यानी बर्फ के द्वारा बनता है। इसमें कैनियन का निर्माण नदियों द्वारा होता है। ये व्याकार की घाटी के रूप में होता है, जिसमें किनारे की दीवारें अत्यंत बड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा
तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। मोरैन का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। निक्षेप जनित क्रिया यानी कि मलबों का जमने के द्वारा होता है। हिमनद अपने साथ में बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों को परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हम हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। निक्षेप हो जाता है। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। इसी निक्षेप को हिमोड या मोरन कहते हैं। इसके अलावा ज्योजून तथा इंसेलबर्ग का निर्माण पवन द्वारा किया जाता है। मरुस्थलों में अपक्षय तथा अपर्दन से कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर चट्टानें अवशेष के रूप में टीलों के रूप में बच जाती है, जिन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। पवन की अपर्दन प्रक्रिया के फलस्वरूप मरुस्थल भाग में चट्टानों से ढक्कनदार दवात के समान आकृति का निर्माण होता है। ऐसे स्थल रूपों को ज्योजून कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 6। जो अधिकांश एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनके अलावा भी और बहुत से सवाल हैं। हम बात करते हैं आगे। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक वाइज और एक्सप्लेन के साथ में सभी सवालों का स्पष्टीकरण बताया जाएगा। अब बात करते हैं अपन द्वीपों की। इससे पहले अपन नदियों का स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं एक बार। नदियों किनारे स्थित विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर रहे थे। अपुआ क्षेत्र ट्रायंगल एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो यहाँ पर जो उत्तर है उसकी बात बताई जाती है। भाई नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन यहाँ पे सही आंसर है। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। इसका अपुआ क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक और लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर के लगभग है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पे बात की जाए जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पे कांगो नदी पे, यानी कि जायरे नदी अफ्रीका के अंदर स्थित है, जिसे जायरे भी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इम्पोर्टेंट है।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। अमेजन सबसे लंबी नदी है इन चारों ऑप्शनों के अंदर। अगर यहाँ पे नील नदी आती तो बात अलग थी। यहाँ पे नील नदी की लंबाई है 6,450 किलोमीटर, अमेजन की 6,400 किलोमीटर, यांगटीसी चियांग नदी की 6,300, मिसिसिपी मिसौरी की 6,275, यानसिंग अंगारा सेलेंग 5,539 किलोमीटर। यानी सबसे पहले क्रम देखा जाए, नील, अमेजन, यांगसी चियांग, मिसिसिपी मिसौरी और यानिसी अंगारा सेलेंग नदियाँ, ये क्रम के अनुसार लंबाई है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? चॉर्ड। नील नदी द्वारा अपवाहित यानी कि इथियोपिया, युगांडा और सूडान के अंदर नील नदी का प्रवाह क्षेत्र है। रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केनिया, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मिस्र नील नदी के अपवाह क्षेत्र बेसिन के भाग हैं। चांड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं, अतः विकल्प ए सही होगा। नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? ताना झील से। ताना झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील, लंबाई लगभग 6,450 किलोमीटर, 6,450 किलोमीटर एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम सफेद नील नदी के पूर्व के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में किवू झील के निकट न्यूगिनी वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नीली नील नदी का आविर्भाव होता है। प्रश्न नंबर 7 कथन और कारण वाला सवाल है। मिस्र नील नदी का उपहार है क्योंकि यह सहारा मरुस्थल में एक नकलिस्तान है। यानी ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान के समान है। प्रश्न नंबर 8, ये एक चित्र दिया गया है म्यांमार। तो यहाँ पे ये जो इरावदी नदी बहती है, दर्शाई गई नदी इरावदी, मेकांग, और ये IS प्री 1993 में आया हुआ सवाल है। और ये जो नदी है वह साल्विन नदी प्रवाहित होती है। म्यांमार संबंध जिसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली साल्विन नदी है। साल्विन दर्शाई गई है। साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर 2,815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र में मिल जाती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? साल्विन नदी। आमू, लीना, ओबा नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि साल्विन नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी
एशिया की सबसे लंबी नदी टीसी नदी यांग टीसियांग रिवर है जो चीन में प्रवाहित होती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6,300 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 11, ए बी सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाद को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सम्मिलित कीजिए और अपवाद के नामों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अपवाद के नाम: गंगा ब्रह्मपुत्र, 2 नंबर सिंधु, 3 नंबर प्राणा, 4 नंबर जाम्बेजी। तो इस कोट के अंदर जो सही है वो है तीसरा। ए में तीसरा, यानी कि प्राणा नदी प्रवाहित हो रही है। बी में पहला गंगा ब्रह्मपुत्र, जाम्बेजी और सिंधु। ये IAS प्री 2000 में आया हुआ सवाल है। प्राणा नदी दक्षिण अमेरिका, गंगा ब्रह्मपुत्र एशिया में, जाम्बेजी अफ्रीका में और सिंधु नदी एशिया के अंदर प्रवाहित होती है। दोबारा से फिर उसी प्रकार मानचित्र का सवाल आया हुआ है। ए बी सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। मैं इनका डायरेक्ट स्पष्टीकरण पढ़ देता हूँ। ए बी सी ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। एक बार अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। यूकान नदी, ये नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। ये यूकान नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे एक ही जगह कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यूकान नदी। मैकेंजी नदी ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक सागर में गिरती है। सी सेंट लॉरेंस। बी ये मैकेंजी, सी सेंट लॉरेंस, डी ओरोनिको। इसका लगभग 76.3% भाग वेनेजुएला में और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होता है। इसकी कुल लंबाई 2,400 किलोमीटर है। ये अमेजन नदी को चिन्हित नहीं किया करती है। सर और आमू नदियाँ गिरती है अरल सागर में। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग प्रदेशों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। सर दरिया और आमू दरिया ये मध्य एशिया की बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और ये दोनों ही कहाँ गिरती है? अरल सागर में गिरती है। और ये RS और RTS 2012 में आया हुआ सवाल है। काला सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं नीपर और डेन्यूब। नीपर नदी ये मॉस्को के पश्चिमी भाग में उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। नीपर काला सागर में। डेन्यूब ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है और ये काला सागर में गिरती है। यानी नीपर और डेन्यूब दोनों ही काले सागर के अंदर मिल जाती है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। इनका मैच करना है। नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती है? लीना, आमूर, टिंग्रेस, माही। तो इनको मैच कीजिए। ये इनका मैच है। लीना रूस की नदी है। लीना रूस की जो आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस चीन दोनों में प्रवाहित होती है और प्रशांत महासागर में, तरतारी की खाड़ी में। टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक, फारस की खाड़ी में। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में प्रवाहित होती है।
मिल जाती है। इसके नंबर बाद है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? राइन नदी। स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेनवाल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलने के वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है? नाइजर नदी एशिया से संबंधित, यानी लोपर, नौर, आमोर और टिग्रिस, ये सभी नदियाँ एशिया से संबंधित। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फूटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है और ये एशिया से संबंधित होकर अफ्रीका से संबंधित है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कांगो विषुवत रेखा को काटती है या जायरे? कांगो और जायरे एक ही नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरिये अफवाह का उदाहरण है? श्रीलंका। श्रीलंका का दक्षिणी मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी है जो ऊंचे भूभाग से बाहर की ओर अरिये रूप में बहती है। महावेली गंगा श्रीलंका की महत्वपूर्ण गंगा नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी यानी 335 किलोमीटर नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है। श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडी डीआर की खाड़ी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनको सुमेलित मैच करना है। नदी कौन से देश में नहीं मिलती है? रोन नदी स्विट्जरलैंड में के जेना वैसा होकर बहती हुई मध्य सागर में गिरती है। रोन नदी स्पेन में नहीं बह के स्विट्जरलैंड में बहती है। वो मध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। नीपर यूक्रेन में सही है। पो इटली में, राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी, रोन स्पेन में नहीं बह के कहाँ बहती है? स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस में नहीं बहती? मलेशिया में। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन की यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और मलेशिया में नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये थे महत्वपूर्ण सवाल नदियों के। और ये लास्ट 24वां सवाल, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? मिसिसिपी, मिसौरी। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहियो, अरकासास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियाँ। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। महत्वपूर्ण सवाल जो अब तक सभी एग्जामों में आए हुए सवाल थे नदियों से संबंधित। अपन कल करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। तो आप चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद।